गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। रोहित, वेदांत, साहिल, संदीप, गौरव, राजेंद्र, राम, श्रवण, गौरव, रोहित, शिवम, निधि, अंकुर, राकिब, पवन, निधि, संख्या, सॉरी, सगुन, शगुन, श्रवण, रवि, राजन, राजा भैया, रोहन, दीक्षा, पारुल, मयंक, मोनिका, मीनाक्षी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, श्रवण, आलोक, अंकुर, रविरंजन, गौरव, भीम, यादव, निधि, शिखा, अनुपम, रमेश, गौरव, रवि, राजा, दीपक, हर्ष, चंदन, रूपेश, सौम्या। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, बेहतरीन क्लास लाइव हो चुकी है। क्या हम लाइव हैं ये बताओ जल्दी से, फटाफट से, सारे के सारे बच्चे। हाँ जी। और ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब परफेक्ट है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब एकदम परफेक्ट है, सब एकदम बेहतरीन है, एकदम फर्स्ट क्लास है, शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने रैंकिंग चैप्टर की शुरुआत की है। और जो रैंकिंग चैप्टर है ना, क्रम व्यवस्था, वो बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। लेकिन वो तब है जब भी हम कोई क्लास अटेंड करेंगे रैंकिंग की, उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करके आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में रैंकिंग के बारे में आपको सिखाया था, वो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। लास्ट 2 क्लासेस में जो भी कुछ मैंने रैंकिंग से रिलेटेड आपको सिखाया था, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये बताओ। ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूँ? हाँ सर, मैं ऐसी उम्मीद बिल्कुल कर सकता हूँ। जो भी कुछ हमने पढ़ा है, जो भी कुछ हमने सीखा है, ठीक है, वो पिछले 2 क्लासेस में हम रिवीजन करके आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। रैंकिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाया है सर? रैंकिंग में हमने एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है कि अगर हमें पर्सन की रैंक निकालनी है, तो वो जो रैंक होगी वो सिंपल डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस यानी कि दूरी। और जो फिगर हम बनाएंगे वो दूरी से ही फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं पे अगर पर्सन की वैल्यू दी गई है तो दूरी एक ज़्यादा होगी। और अगर पर्सन के बारे में पूछा है, तो जितनी दूरी है हमारी, है ना, उससे डिस्टेंस से आंसर एक कम होगा। जितनी भी दूरी है आंसर एक कम होगा फिगर बनाने के बाद। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए, है ना, जो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर सकते हैं, या फिर पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज़्यादा में से घटाते हैं। हमने पोजीशन इंटरचेंज करने वाले भी कल क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें हम पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में स्थान बदल देते हैं। और कुल मिलाकर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 12। और मैं उम्मीद करता हूँ इन 12 के 12 क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। SSCReasoning.com वेबसाइट जो है बेटा, वो तो बहुत पहले बंद हो चुकी है, बहुत पहले बंद हो गई है ना जी। चलिए, बनाइए बेटा इस क्वेश्चन को। देखो, जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए आपको फिगर की ज़रूरत है, लेकिन धीरे 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 करके ना ये फिगर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझने के लिए आपको एक छोटे से फिगर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, कमल नीचे से 5 स्थान, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, और नीचे से 34वें स्थान पर है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों के साथ अनुपात 4:1 हो, तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर से कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को, है ना, एक बेसिक सा फिगर बना के सॉल्व करो जल्दी से। पढ़ाई को कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमारे माइंड में कौन से पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए? नंबर 1, शादी। अगर आप लड़का हो, है ना, और आप चाहते हो कि आपकी वाइफ
सुंदर सी आए, अच्छी सी आए, बढ़िया आए, आपका जो हनीमून है वो अच्छी जगह बनाया जाए। तो पहला मोटिवेशन फैक्टर तो यही है। दूसरा कि तुम्हारे जो बच्चों की परवरिश होनी है वो। तीसरा, और जो कि बेसिकली वो तीसरा नहीं है, वो सबसे पहला है, आपके माँ बाप। जिन माँ बाप ने आपको बचपन से पढ़ाया लिखाया है ना, उन माँ बाप की जो उम्मीद है वो अब पूरी तरह से आप पे टिकी हुई है। और उनकी उम्मीदों पे अगर आप खरा उतरना चाहते हो कि मैं अपने दम पर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दूं, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जो आपको सेल्फ होना चाहिए अलग से, है ना। हाँ जी। और अगर आप बेटा घर में सरकारी नौकरी ले आए तो समझो तुम्हारी आने वाली कई पुश्तें सुधर जाएंगी। घर में अगर एक, है ना, अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाता है बालक, तो वो अपने आने वाली कई नस्लों को सुधार देता है। समझ रहे हो, बुक आ जाएगी बेटा, इस वीकेंड तक आ जाएगी। हाँ जी। लड़कियों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको भी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, वरना कल्लू हलवाई से उनका ब्याह रच दिया जाएगा। अगर वो चाहती है उनकी शादी कल्लू हलवाई से ना हो, है ना, वो चाहती है कि उनको एक बहुत अच्छा लड़का मिले, बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पर हो, तो वो भी अगर किसी ओहदे पर होंगी तो उनका भी शादी बहुत उसी। और दूसरा, फिर घर वालों का शादी को लेके इतना प्रेशर भी नहीं होगा कि शादी करो करो करो, है ना। जी। हाँ जी। बुक लॉन्च करेंगे बेटा, इस वीकेंड तक लॉन्च करते हैं, मैंने बोला था आपको। देखो, अब इस क्वेश्चन को आपने बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व किया होगा। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, है ना, इन अ क्लास ऑफ पास स्टूडेंट, केवल पास हुए छात्रों की बात हो रही है। इन अ क्लास ऑफ पास स्टूडेंट, नीता नीता इज 22nd फ्रॉम दी टॉप, है ना। नीता ऊपर से 22वीं है। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता ऊपर से 22वीं है, बहुत बढ़िया। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल इज 5 places बिलो नीता। ठीक है। नीता से भी नीचे कौन है? नीता से भी नीचे कौन है? कमल है। और कितना नीचे है? 5 places। बहुत बढ़िया। एंड एंड इज 34 फ्रॉम दी बॉटम। हु इज 34 फ्रॉम दी बॉटम? कमल इज 34 फ्रॉम दी बॉटम, और नीचे से 34वें स्थान पर है। कौन नीचे से 34वें स्थान पर है? कमल जो है वो नीचे से 34वें स्थान पर। कमल नीचे से 34वें स्थान पर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 60 दे रहे थे, 60 दे रहे थे, बट 60 ऑप्शन में परसेंट ही नहीं है। पता है 60 आंसर क्यों दे रहे थे वो? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 22 और 5 27 और 34 61। टोटल दूरी 61 है, परसेंट की वैल्यू हो जाएगी दूरी से एक कम, यानी कि 60। लेकिन आप लोग एक चीज भूल गए, ये जो 60 है ना, ये पास हुए छात्र हैं। ये जो 60 हैं, ये पास हुए छात्र हैं। अब देखो, विदाउट पेन एंड पेपर कितना आसान था। ऊपर से 22 है, नीता से 5 स्थान नीचे है कमल, तो 22 और 5 27, तो कमल जो है ऊपर से 27 हो गया, कमल नीचे से 34 है। तो ऊपर से 27, नीचे से 34, टोटल पर्सन कितने हो गए? 27 प्लस 34 माइनस 1, यानी कि 61 माइनस 1 60। लेकिन ये जो 60 निकले हैं, ये ओनली पास स्टूडेंट निकले हैं। जबकि हमसे क्या पूछा है? कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। हमसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि हमें फेल हुए छात्र भी निकालने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। लकी, सौम्या, शिवम, गौरव, निधि, शिवांगी, साहिल, अंकुर, शिवम, बहुत बढ़िया। रोहित, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। आप सभी का आंसर एकदम परफेक्ट है, शानदार है। अच्छा, अब आप फेल हुए छात्र कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पे पास और फेल का रेशो दे रखा है। यहाँ पर पास और फेल का रेशो दे रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ उस पास और फेल के रेशो से उस पास और फेल के रेशो से आप फेल हुए छात्र निकाल सकते हो। यहाँ पे पास और फेल का रेशो दे रखा है। देखो, पास हुए छात्र डिवाइडेड बाई फेल हुए छात्र कितने दे रखे हैं। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, है ना, असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। इफ द रेशो ऑफ द स्टूडेंट हु if the ratio of the student to if the ratio of the past student to fail student is 4:1, if the ratio of the student who passed to those who failed is 4:1, यदि पास हुए छात्रों का अनुपात फेल हुए छात्रों से 4:1 है। बहुत बढ़िया। तब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बेटा यहाँ से हमें पता है पास हुए 60 हैं, 60 रखोगे, 60 और 4,
4 60 को काटेगा 15 बार, तो फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15 निकल कर आ जाएगी। तो पास हुए हैं 60, फेल हुए हैं 15, है ना। तो कुल छात्र कितने हो गए, कुल छात्र हो गए 75। 60 और 15 75, 60 और 15 75। बहुत बढ़िया। चलिए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ देना है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ देना है, और मैं कोशिश करूंगा टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की। टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो एक साथ देगा नाम उसी का लिया जाएगा, एक एक करके आंसर मत देना, है ना। जो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देगा उस बच्चे का नाम लेने की कोशिश की जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लिया जाए फटाफट से। बेटा ऊपर से 22, उसके नीचे 5, 27, नीचे से 34, 27 34 61, टोटल दूरी 61 हो गई, पर्सन हो गए 61 माइनस 1 60। बहुत बढ़िया। अच्छा, पास और फेल का रेशो 4:1, समझ रहे हो। 60 हुए हैं पास, तो फेल कितने होंगे, 4:1 के हिसाब से 60 का 1/4 15, तो 60 पास हो गए, है ना। फेल हो गए 15, टोटल 60 और 15 75। ये ओरली हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। हम्म। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना है बेटा, है ना। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना है। महेश ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन महेश, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। महेश ने इन तीनों क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। आपको लिखना है ए, अगर तीनों का ऑप्शन ए है आपको लिखना है BA, मतलब ऑप्शंस लिखने हैं इस तरीके से, ABC, ABD, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। दीक्षा, दीक्षा तिवारी, कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा तिवारी। विशाल राय, कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल राय, ग्रेट जॉब, बेहतरीन जॉब। मोहित चौधरी, शाबाश मोहित। अंकुर मुखर्जी, शाबाश, वेल डन अंकुर मुखर्जी, बेहतरीन जॉब। मानसी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है आपसे, बहुत बढ़िया मोहित चौधरी। आयुष, आशुतोष यादव, शाबाश आशुतोष यादव। अर्पित कुमार, बहुत बढ़िया अर्पित कुमार। मीना, मीना बहुत बढ़िया मीना। कमल, बहुत बढ़िया, शाबाश शोभा। शिवा, मोहित, गौरव, निधि, अनीस, शिखा, पारुल, संजू, शिवहरे, गौरव, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। विनोद, बहुत बढ़िया विनोद, देख रहा है विनोद, हैं विनोद भी आंसर दे गया विनोद। अभिषेक कंबोज, बहुत बढ़िया, शाबाश। अर्पित कुमार, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। बोर्ड पर ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में दोगुनी है। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 60। बहुत बढ़िया। लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है ना। 60 को अगर 2:1 में डिवाइड करोगे तो लड़कियां आ जाएंगी 40, लड़के आ जाएंगे 20। पहले तो ये बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि लड़कियां 40 कैसे हो गई और लड़के 20 कैसे हो गए। भैया लड़कियों की संख्या दोगुनी है, तो लड़कियां 40 होंगी, लड़के 20 होंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, शाबाश, है ना। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। मोहित जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। मोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो मोहित से पहले कितने बच्चे हो गए, 14। अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो मोहित से पहले कितने बच्चे हो गए, 14 बच्चे हो गए। इन 14 बच्चों में कुछ तो लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। इन 14 बच्चों में कुछ तो लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। भैया अगर मोहित ऊपर से 15 है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए। अच्छा, टोटल है 60। अगर मैं मोहित का नीचे से स्थान पूछता हूँ
तो मोहित का नीचे से स्थान क्या निकलेगा सर 61। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 61 माइनस का 15 कितना हो जाएगा 46। तो मोहित नीचे से 46 आ गया। अगर मोहित नीचे से 46 है तो मोहित के नीचे टोटल कितने बच्चे हो गए 45। मोहित नीचे से 46 है तो मोहित के नीचे 45 हो गए। इन 45 में भी कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। बस हमें यही बताना है कि मोहित देखो, पहले का मतलब ऊपर की तरफ होता है, ये होता है पहले, ये होता है आगे, ठीक है, और ये होता है बाद में, और इसको हम बोलते हैं पीछे, बिहाइंड, आफ्टर, इसको बोलते हैं बिफोर या फिर अहेड। समझ रहे हो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही इजीएस्ट अप्रोच बता रहा हूँ आपको। टोटल 60 है, 40 लड़कियां 20 लड़के, कोई दिक्कत नहीं साहब, क्योंकि लड़कियां दो गुनी है, लड़के उसके आधे हैं। चलिए, इसको 2:1 में डिवाइड कर दिया, 2/3 इंटू 60, ये है 2/3 इंटू 60, ये है 1/3 इंटू 60। 2:1 को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे तो करते हैं, 1+2 3, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 2/3 इंटू 60, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 1/3 इंटू 60। चलिए, अच्छा, ऊपर से ऊपर से ये 15वां है मोहित, तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया। नीचे से 46वां है, तो मोहित के नीचे 45 बच्चे हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने रिपीट भी कर दिया 2-3 बार। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, मोहित के आगे 5 लड़के हैं, आगे का मतलब होगा, आगे का मतलब होगा मोहित से पहले, आगे का मतलब है मोहित से पहले। कितने लड़के हैं बेटा? मोहित से पहले 5 लड़के हैं, 5। अच्छा, ये बताओ, मोहित से पहले टोटल 14 बच्चे थे, 14 में से 5 लड़के हैं, तो बाकी की 9 लड़कियां हो गई, तभी तो 9 और 5 14 बनेंगे। अच्छा, टोटल लड़कियां हैं 40, अगर 9 लड़कियां मोहित के आगे हैं, तो 40 माइनस का 9, 31 लड़कियां मोहित के पीछे होंगे। टोटल लड़के हैं 20, 5 लड़के आगे हैं, एक खुद मोहित लड़का है, 5 और 1 6, 20 में से 6 माइनस कर दो, 14 लड़के मोहित के पीछे हो गए। या फिर 45 माइनस 31 14। सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे दोगे बड़े प्यार से। कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? मोहित के पीछे कितने लड़के हैं? 14। कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? मोहित के आगे कितनी लड़कियां हैं? 9। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? लड़कियां, भाई साहब मोहित तो बड़ा पॉपुलर है, 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं। 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं, वाह। हाँ, चलिए, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आगे पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो, इसमें आगे पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आगे का मतलब पहले, ऊपर की तरफ, पीछे का मतलब नीचे, बाद में। बाद में यानी कि नीचे की तरफ। समझ रहे हो? हम्म, चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। बनाइए, जल्दी से रिपीट करें। ऊपर से 15, तो इससे पहले 14 बच्चे, 14 में से लड़के हैं 5, 14 में से लड़के हैं 5, तो लड़कियां कितनी हो गई 40। टोटल 40 लड़कियां हैं, लेकिन मोहित से पहले 14 बच्चे हैं, 14 में से 5 लड़के हैं। ये डेटा हमें दे रखा है, तो 14
-5 कितना होगा? 9। तो 9 लड़कियां मोहित की आगे हैं, 5 लड़के मोहित के आगे हैं। पीछे कितने होंगे मोहित की लड़कियां? टोटल 40 लड़कियां हैं, 9 आगे हैं, 40 माइनस 9, 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं। लड़के कितने होंगे मोहित के पीछे? टोटल 20 लड़के हैं, 20 में से 5 आगे और एक खुद मोहित लड़का, तो 5 और एक 6, तो 20 माइनस का 6, 14 लड़के मोहित के पीछे हो गए। 14 लड़के मोहित के पीछे हो गए, 31 लड़कियां पीछे हो गई, 5 लड़के आगे हो गए, 9 लड़कियां आगे हो गई। बात खत्म। लो, दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने, दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने 2 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड लगे दोबारा रिपीट करने में। अब तो ठीक है, तीसरी बार रिपीट कर लो। ऊपर से 15, इससे पहले 14 बच्चे, 14 में से लड़के कितने दे रखे हैं? 5। तो लड़कियां कितनी बची? 14 - 5 9। टोटल लड़कियां हैं 40, 40 माइनस 9, 31 लड़कियां पीछे हो गई। टोटल लड़के हैं 20, 20 में से 5 आ गए, बचे 15, 15 एक मोहित भी तो है, तो मोहित को भी हटाओ। तो 14 लड़के पीछे हो गए। बात खत्म। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। 10 सेकंड से ज़्यादा लगे? बताओ। वो तो मैं आपको सारी चीजें समझा रहा था कि नीचे से ये स्थान होगा, उसके नीचे इतने बच्चे होंगे, हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं तुम्हें, इसकी जरूरत थी नहीं। समझ गए? हाँ जी। जल्दी से आंसर दो बेटा फटाफट से। ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15 है। ऊपर से 10, नीचे से 15। 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 सी इन दोनों के ठीक बीच में है। सी जो है ए और बी के ठीक बीच में है। अच्छा, बीच में होने का मतलब क्या है? सी का बीच में होने का मतलब है जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। अगर सी ए और बी के ठीक बीच में है, इसका मतलब ए और बी के ठीक बीच में सी है, तो ये दोनों दूरी बराबर है। ये दोनों दूरी बराबर है। सी ऊपर से 18वां है। अगर सी जो है ऊपर से 18वां है, तो ये दूरी 8 हो गई। 10 और 8 18। सी ऊपर से 18 है, 10 और 8 18, तो ये भी दूरी 8 होगी। टोटल दूरी 10 और 8 18 और 26 और 15 41। और 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? हाँ जी, 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 40। भैया 35 आंसर कैसे दे रहे हो तुम? हाँ, आपके भी रीजनिंग के गुरु हैं। मेरे गुरु आप लोग हो। मैंने आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर ही पढ़ाना सीखा है। तभी मुझे पता होता है कि आपके मन में क्या अगला प्रश्न आने वाला है। मेरे गुरु आप लोग ही हो। आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर ही मैंने पढ़ाना सीखा है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब। एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है। देखो, कक्षा में अगर आपको कोई स्थान मिलता है, कक्षा में अगर आपको कोई स्थान मिलता है तो बाय डिफॉल्ट वो जो रैंक होती है ना, वो टॉप से होती है। कक्षा में अगर कोई आपको स्थान मिलता है तो बाय डिफॉल्ट वो रैंक जो होगी वो टॉप से होगी, यानी कि ऊपर से होगी। तो भारती की जो 15वीं रैंक है वो बाय डिफॉल्ट ऊपर से है। अच्छा, दिव्या जो है भारती से 4 स्थान आगे है। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैंने आगे का मतलब क्या बताया? आगे का मतलब पहले ऊपर। और व्यक्ति अगर कोई आपसे आगे चलेगा तो उसकी रैंक कम होगी या ज्यादा? सर, अगर कोई व्यक्ति आगे चलेगा तो जो उसकी रैंक है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक रैंक वाला सबसे आगे होता है। तो 15 और 4 19 नहीं होगी, 15 माइनस का 4 11 होगी। समझ रहे हो? कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे 19 आंसर दे रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, अगर मान लो वर्टिकल फॉर्म में हम लिखते हैं लाइक दैट, तो ये सी से पहले बी काउंट होगा, सी के आगे बी काउंट होगा। समझ रहे हो? और सी के बाद में डी काउंट होगा, सी के बाद में डी काउंट होगा, या सी के पीछे डी काउंट होगा। तो पहले आगे जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और बाद में या पीछे जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिफोर अहेड, बिफोर और अहेड, और इसको कहते हैं बिहाइंड और आफ्टर। इसको कहते हैं बिहाइंड और आफ्टर। समझ रहे हो? हाँ जी। वो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं सारे। बट है ना, ये थोड़े से पुराने क्वेश्चन है। और कल भी मैं रैंकिंग के क्वेश्चन कराऊंगा, कल थर्सडे है। और फ्राइडे को ना, फ्राइडे को मैं आपको लेटेस्ट पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। लेटेस्ट पीवाई क्यूज की हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रैंकिंग के ही चैप्टर की। लेटेस्ट पीवाई क्यूज यानी कि जिसमें 2024 के 2025 के क्वेश्चन देखोगे, 2024 2023 सारे मल्टीपल एग्जाम्स को हम कवर करेंगे। जिसमें लिखा होगा क्वेश्चन टैग लगा, यहाँ पर क्वेश्चन टैग नहीं है, लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चन टैग मिलेगा फ्राइडे की क्लास में। और फ्राइडे को ही फिर रैंकिंग का टेस्ट अपलोड करा देंगे, सब कुछ। कहने का मतलब है, फ्राइडे को तुम रैंकिंग में विजय पताका लहरा दोगे। फिर दुनिया का कोई क्वेश्चन रैंकिंग का तुमसे छूट नहीं सकता, है ना? हाँ जी, मंडे को हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। नई शुरुआत, नया दिन मंडे को होगी। ठीक है जी। हाँ जी। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में जो मोहित है वो बाएं से, अच्छा, बनाओ 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 बनाओ। हम्म।
सौम्या, दीपेश, रोहित, धीरज, अतुल, मनीषा, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, कैडेट, नील, चंदन, निधि। बेहतरीन जॉब। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, मोहित बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने सुमित को मोहित के राइट हैंड साइड ही क्यों बैठाया? मैं क्रॉस भी तो कर सकता था इन दोनों को। वो शायद हो सकता है आगे जाके हमें पता चल जाए या क्रॉस करना है कि नहीं करना। पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं। देखो, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दे रही है 16। तो पहली बात तो ये क्रॉस कंफर्म हो गया, क्योंकि 10 और 10 20 ये वाली सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती। और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें पहले से पता हो तो हम किसी भी व्यक्ति को ना राइट हैंड से नहीं बैठाएंगे, फिर हम हर व्यक्ति को ना लेफ्ट हैंड से ही बैठाएंगे। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है तो हम हर व्यक्ति को लेफ्ट हैंड से बैठाएंगे। सुमित की रैंक दे रखी है राइट हैंड से 10th। आप इसको ना लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? टोटल प्लस 1 में से घटाकर। टोटल क्या है? 16। टोटल क्या है? 16। तो टोटल प्लस 1 में से घटाओ 16 और एक 17। 17 में से 10 सॉरी, हाँ 17 में से 10 घटाओ। 17 माइनस का 10, यानी कि जो सुमित पीछे से 10वां है वही सुमित आगे से 7वां है। 7वां, वही सुमित आगे से 7वां है। समझ रहे हो? दीपक जो है मोहित के दाएं से चौथा है। मोहित के दाएं चौथा, मोहित के दाएं चौथा कौन है? मोहित के दाएं चौथा कौन है? मोहित के दाएं चौथा दीपक है। मोहित के दाएं चौथा दीपक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये दूरी 10 है, ये दूरी 7 है। 10 में से 7 को माइनस कर दो तो ये दूरी कितनी बची? 3 बची। 10 में से 7 को माइनस कर दो, ये दूरी कितनी बची? 3 बची। तो दीपक सुमित से कितना दूर है? दीपक और सुमित के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 3 और 4। दीपक और सुमित के बीच की दूरी आ जाएगी 7। सेवेंथ टू द राइट ऑफ सुमित। सुमित के 7 स्थान दाईं ओर दीपक है। सुमित के दाएं 7वां कौन है? दीपक। सुमित के दाईं ओर 7वां कौन है? दीपक। सुमित के दाईं ओर 7वां कौन है? दीपक। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। बनाओ बनाओ बनाओ। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्योंकि हम्म कल भी हम क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे।
हाँ जी। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं से 4 स्थान खिसकती है। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब वह बाएं से 10वीं होती है। इसका मतलब पहले कोमल बाएं से कितने स्थान पर होगी? पहले कोमल जो है बाईं ओर से कितने स्थान पर होगी, ताकि जब उसको मैंने 4 स्थान उसके बाईं तरफ खिसकाया, जैसे ही कोमल को उसके बाईं तरफ 4 स्थान खिसकाया तो जो कोमल है वो बाईं ओर से 10वीं हो गई। तो कोमल जो है पहले बाईं ओर से कितनी होगी? 10 और 4 14 होगी। रीना का दाएं से स्थान क्या है? यदि वह कोमल के मूल स्थान यानी कि ओरिजिनल पोजीशन के दाएं तीसरी है, इसके थर्ड राइट में है कौन? रीना। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ये जो रीना है इसका बाएं छोर से क्या स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? रीना बाएं छोर से किस स्थान पर है ये बताओ। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 10 और 4 14 और 3 17। 10 और 4 14 और 3 17। 10 और 4 14 और 3 17। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल है 40 लड़कियां। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे। यानी कि 40 में से नहीं घटाएंगे, 41 में से घटाएंगे। 40 में से नहीं घटाएंगे, 41 में से घटाएंगे। 41 माइनस का 17 24। पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, टोटल प्लस 1 में से घटाने वाला। और बड़ा सिंपल सा है। पोजीशन कोमल को उसके 4 स्थान खिसकाने पे कोमल 10 हो रही है, यानी कि कोमल पहले कितने पर थी? 14 पर थी। और जो स्वाति है वो उसके भी थर्ड राइट पे है, यानी कि स्वाति कितनी हो गई? 17वें स्थान पर हो गई। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। बट पोजीशन पूछिए राइट हैंड से, तो टोटल प्लस 1 में से घटा दो। 41 माइनस 17 24। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाओ जल्दी से। देखो दोबारा से समझाता हूँ। कोमल को उसके बाईं ओर खिसकाने पर वो 10 हो रही है। कोमल को उसके बाईं ओर 4 खिसकाने पर वो हो रही है 10। यानी कि कोमल पहले कितने पर थी? 10 और 4 14 पर थी। अच्छा, स्वाति जो है कोमल के 3 स्थान दाईं तरफ है, तो स्वाति बाईं ओर से कितनी हो जाएगी? 14 और 3 17 पे हो गई। तो स्वाति 17 पर है। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से। तो उसकी राइट हैंड से पोजीशन क्या होगी? टोटल प्लस 1 से घटाकर, यानी कि 41 माइनस का 17, दैट इज 24। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओरली हो जाएंगे बेटा, ओरली। अगर आप दिमाग थोड़ा सा खोलो। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, दीपक दाएं से 9 है। अच्छा अब बेटा बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएंगे आगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा जाएगा, इसलिए आप अपने दिमाग की नसें खोल लेना। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। ठीक है। पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। अगर कम से कम की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस कर देंगे, ओवरलैप। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, निखिल इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और दीपक दीपक इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। हमने दोनों को ओवरलैप क्यों किया है? क्योंकि पंक्ति में कम से कम व्यक्ति चाहिए, कम से कम के लिए ओवरलैप करना पड़ेगा। यदि केवल रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है, इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। देखो अकेला रोहन इन दोनों के बीच में है। अगर अकेला रोहन इन दोनों के बीच में है, इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, अगर केवल अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इफ रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, अकेला रोहन, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2 हो गई। सीधी सी बात है, 2 की दूरी में तो एक व्यक्ति होगा। बस खत्म क्वेश्चन। 8 माइनस का 2, ये दूरी कितनी हो गई? 8। यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 2। 8 में से 2 कम कर दो, दूरी 6 बची। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 9 और 6 15। और 15 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 15 की दूरी में पर्सन हो गए दूरी से कम, यानी कि 14। 15 की दूरी में पर्सन कितने कितने हो गए? दूरी से कम 14। बहुत बढ़िया। आयुष, कृष्ण गोपाल, रोहित, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, कृष्ण मुरारी, कृष्णपाल, रोहित मौर्य, वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। अब इसी क्वेश्चन को, है ना, इसी क्वेश्चन को हम एक स्टेप ऊपर पहुंचाते हैं।
एक नहीं, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन था, ये तो था सिंगल स्टार क्वेश्चन, और ये है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, और मेरे भाई ये है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। अब जरा आप इस ट्रिपल स्टार क्वेश्चन को सॉल्व करो तो मैं मानूं। और आप ये भी देखना कि ये जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत मजेदार और अल्टीमेट क्वेश्चन है। भाई साहब मजा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 को अगर तुमने समझ लिया अच्छे से तो मौज आ जाएंगी। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, एक पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है, और दीपक जो है दाएं से नवा। समझ रहे हो? पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है, पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है, पंक्ति में निखिल बाएं से आठवां है। ठीक है। और दीपक और दीपक दाएं से नौवां है, और जो दीपक है वो दाएं से नौवां है। समझ रहे हो? यदि, अच्छा पहले तो कम से कम व्यक्तियों की संख्या है, कम से कम का मतलब है ओवरलैप करना ही पड़ेगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अभी तक बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब दोनों क्वेश्चन डिफरेंट कहाँ से होंगे? पिछले क्वेश्चन में बोला गया था यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, इफ ओनली रोहन इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। पिछले क्वेश्चन में अकेला रोहन बीच में था, एक व्यक्ति इन दोनों के ठीक बीच में था, दूरी दो। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है, यानी कि रोहन के साथ साथ कई सारे और लोग हैं जो बीच में होंगे। तो अब इनके एग्जैक्टली बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? क्योंकि इनके बीच में कहीं रोहन बैठा है। अब हमें क्या पता रोहन इनके बीच में कहाँ बैठा है? अब हमें क्या पता रोहन इनके बीच में कहाँ बैठा है? अच्छा, रोहन इनके बीच में बैठा है, तो ये जो दूरी है ये डेफिनेटली दूरी इवन नंबर होगी। इवन नंबर क्यों होगी? क्योंकि इवन दूरी को ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इवन दूरी को ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इवन दूरी होगी, इवन माइनस वन ऑड नंबर पर्सन हो जाएंगे, तभी रोहन ठीक बीच में आएगा, वरना रोहन ठीक बीच में नहीं आ पाएगा। तो इनके बीच की दूरी इवन क्यों होगी? क्योंकि ये दूरी एग्जैक्टली दो हिस्सों में बटेगी। क्योंकि निखिल और दीपक के ठीक बीच में कहीं रोहन आएगा, तो ये दूरी दो हिस्सों में बटेगी, तो इनके बीच की दूरी इवन है। अच्छा, अब ये इवन दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ये कितना ओवरलैप करे, ताकि हमें कम से कम लोगों को बिठाना पड़े? सर ये जो इवन दूरी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा।
क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा इनकी ओवरलैप वाली पोजीशन बनेगी, जितनी ये वाली दूरी बनेगी, उतने ही कम से कम लोग बैठेंगे। ये दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। मैक्सिमम इवन डिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम इवन डिस्टेंस बेटा 8 और 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये टोटल दूरी ही 8 है, ये टोटल दूरी ही 9 है। तो मैक्सिमम इवन डिस्टेंस होगी, और वो होगी 8 और 9 से कम। बस ये है इस 3 स्टार क्वेश्चन की ट्रिक। ये दूरी मैक्सिमम इवन क्यों होगी? क्योंकि रोहन ठीक बीच में है, दूरी को दो हिस्सों में बांटना है। मैक्सिमम इसलिए लेंगे क्योंकि कम से कम लोग हैं, समझ रहे हो, और दूरी डेफिनेटली 8 और 9 से कम होगी, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। तो 8 और 9 से कम वो मैक्सिमम इवन नंबर क्या है सर? 8 और 9 से कम वो मैक्सिमम इवन नंबर है 6। 8 और 9 से कम जो मैक्सिमम इवन नंबर है वो है 6। 8 और 9 से कम जो मैक्सिमम इवन नंबर है वो है 6। क्योंकि 8 से कम 7 होता है, 7 है ऑड नंबर, 7 से कम होगा 6। ये दूरी 8 है, ये दूरी 6 है। 8 में से 6 को माइनस करूंगा तो ये दूरी कितनी बचेगी? 2 की बचेगी। तो ये टोटल दूरी कितनी आ गई? 9 और 2 11 की दूरी निकल कर आ गई। अब ये बताओ 11 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? सर 11 की दूरी में पर्सन की जो वैल्यू होगी वो 11 - 1 10 होगी। 11 की दूरी में पर्सन की जो वैल्यू होगी वो 11 - 1 10 होगी। तो कम से कम 10 लोग बैठाओ और ये कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये है 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में अकेला रोहन बीच में था, बीच की दूरी 2 हो गई। इस वाले क्वेश्चन में रोहन के साथ कई लोग और बीच में बैठे हैं, तो ये दूरी मैक्सिमम करने के लिए दूरी हमें 6 लेनी पड़ी। ये है 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन। ये है सिंगल स्टार लेवल, और ये है 3 स्टार लेवल। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ आ गया होगा अच्छे से। ये वही क्वेश्चन है 3 स्टार लेवल, दोबारा से रिपीट कर दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ आ जाए, और कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ आ जाए, इसीलिए ये दोबारा क्वेश्चन। हाँ, सेपरेट लाइन बैठा के दिखाओ। एक बच्चा कह रहा प्रूफ करके दिखाओ। हम नहीं मानते, जो आप पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे। कम से कम 10 व्यक्ति हो ही नहीं सकते, प्रूफ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बैठा दिए मैंने 10 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठा दिए 10 व्यक्ति। ये पूरी कंडीशन फॉलो होगी। निखिल इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। निखिल इज एट्थ। वन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया भाई साहब निखिल, है ना। दीपक इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया मेरा दीपक। बहुत बढ़िया। इफ रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ बोथ। अब देखो रोहन इन दोनों के ठीक बीच में होगा 100%। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये है रोहन। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कम से कम मैंने 10 व्यक्ति बैठाए, और ये तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। 10 व्यक्ति बैठाए और ये तीनों ही कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, और आराम से अप्लाई हो भी गई। आराम से अप्लाई हो भी गई। चलिए, उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारी खिदमत में हाजिर है, तुम्हारी सेवा में, है ना। कमेंट्स बेटा किसी के भी पब्लिक नहीं है, वरना तुम पब्लिक चैट करोगे, पढ़ाई कम करोगे। समझ रहे हो? वरना तुम पब्लिक चैट करोगे और पढ़ाई कम करोगे। हाँ जी। सेम क्वेश्चन है, सेम। पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी है,
तो क्रॉस कर दो। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, राम को बैठाओ बाईं ओर से 23वें स्थान पर। बहुत बढ़िया। रोहन दाएं से 19वां है, दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठाओ, है ना। दाएं छोर से दाएं छोर से 19वें स्थान पर बैठाओ रोहन को। बहुत बढ़िया, है ना। पंक्ति में राम बाएं से 23वां है, रोहन जो है दाएं से 19वां है। बहुत बढ़िया। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अब इन दोनों के ठीक बीच में विकास है। अब बीच में तब बैठा सकते हो, ये दूरी इवन नंबर होगी तभी तो ठीक बीच में विकास को बैठा पाओगे। भाई विकास बीच में कब आएगा, जब ये दूरी इवन होगी, ताकि वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। बट इवन दूरी इन दोनों नंबर से कम होनी चाहिए, 19 से भी कम होनी चाहिए, 23 से भी। और 19 और 23 से कम वो दूरी है 18। दूरी 22 नहीं ले सकते बेटा, 22 की दूरी लोगे तो ये दूरी 22 कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि टोटली दूरी 19 है। तो दोनों नंबर से कम होनी चाहिए, और वो मैक्सिमम दूरी है 18। ये दूरी 23 है, ये दूरी 18 है। तो इस पूरे 23 में से इस पूरे 18 को घटा दो। इस पूरे 23 में से इस पूरे 18 को घटाएंगे तो 23 माइनस 18 दूरी कितनी बचेगी, 5। 19 और 5 24 की दूरी हो गई। और 24 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 24 की दूरी में पर्सन होंगे 23। 24 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 23। बेटा ये 3 स्टार लेवल के क्वेश्चन है, अगर तुमने ये क्वेश्चन समझ लिए ना तो समझो रैंकिंग जो है 100% आपको क्लियर है, 100%। फिर कोई डाउट ही नहीं बचता, है ना। फिर कोई डाउट ही नहीं बचता रैंकिंग में आपका। चलिए, तो अब देखो जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा अब तुम यही तो सोच रहे थे सर, अभी तो तुम कम से कम के लिए करा रहे हो, बट ज्यादा से ज्यादा के लिए पढ़ाओ हमें, ऐसा सोच रहे थे ना। तो चलो, ज्यादा से ज्यादा के लिए क्वेश्चन आ गया। जो तुम सोच रहे थे वो ये क्वेश्चन तुम्हारी खिदमत में मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा। एक पंक्ति में निखिल बाएं से एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है। निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। निखिल इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक दाएं से 19वां है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा है तो हम दोनों को अलग अलग बैठाएंगे। ज्यादा से ज्यादा है तो हम दोनों को अलग अलग बैठाएंगे। और जो दीपक है वो दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। एक पंक्ति में निखिल बाएं छोर से 23वां है और दीपक दाएं छोर से 19वां है। दीपक दाएं छोर से 19वां है, समझ रहे हो। निखिल बाएं से 23 है, दीपक दाएं से 19 है। 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 यदि केवल यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, मतलब अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है, अकेला रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है। यहाँ पर वर्ड है केवल रोहन, इफ ओनली रोहन। ओनली रोहन का मतलब इनके बीच की दूरी 2 हो गई। हो गया क्वेश्चन। 19 और 2 21 और 23 44, 44 डिस्टेंस हो गई। 44 का मतलब कितना है, पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, पर्सन की वैल्यू हो गई 43। 44 का मतलब पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, 43 हो गई, है ना। 43। अब तुम सोच रहे, अब तुम बताओ बेटा अगला क्वेश्चन क्या आएगा। जो तुम सोच रहे हो मैं वही दूंगा अगला क्वेश्चन। अब तुम बताओ अगला क्वेश्चन क्या आना चाहिए। देखो, पहले सिंगल स्टार वाला क्वेश्चन आया था जिसमें ओनली रोहन बीच में था, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। फिर हमने रोहन को बीच में किया बट केवल रोहन नहीं था, फिर उसकी रिप्लिका हमने दोबारा कर दी। अब हमने मैक्सिमम वाला बनाया जिसमें केवल अकेला रोहन बीच में। अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या आएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद ही बता दोगे क्या होगा, कि केवल वर्ड हटा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है ना। यहाँ पर ओनली वर्ड हटा दिया, और जब ओनली वर्ड हटा देंगे, रोहन दोनों के ठीक बीच में होगा तो कैसे सॉल्व होगा। निखिल बाएं से 23वां है, दीपक जो है दाएं से 19वां है। अब ओनली वर्ड तो है नहीं, केवल तो है नहीं, तो इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, इवन। इवन नंबर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो आंसर कितना होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दो बेटा, एक व्यक्ति है, अकेला रोहन बीच में है एक, तो एक व्यक्ति के लिए दो की दूरी नहीं होगी, 2 माइनस एक। पर्सन की वैल्यू क्या होती है, दूरी से एक कम, दूरी की वैल्यू पर्सन से एक कम। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है
वो प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है, इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखो, फिर दूसरा लेक्चर देखो, फिर आज तीसरा लेक्चर अटेंड करो। रैंकिंग चैप्टर को जब आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तब बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप फंस जाओगे। तो इस चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अपना नंबर सेंड कर दो, लिखो बेटा मेरा फोन नंबर, लिखो 98971, आगे लिखो डम डिगा 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 डम। अबे फोन नंबर दे देंगे अपना। करियर विल एप्लीकेशन पे 1 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर हैं हमारे, स्टूडेंट जो हैं 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास। और मैं अकेले अकेले कई लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और कई लाखों को पढ़ा भी रहा हूँ करंट में। क्या चाह रहे हो कि अगर हर बच्चा दिन में 1 कॉल कर दे मेरे पास, तो उतने तो मेरे पास सेकंड भी नहीं है जितनी कॉल आ जाएंगी मेरे पास। हाँ। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29वां स्थान है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29। देखो ऊपर से 16, नीचे से 29, टोटल कितने परसेंट हो गए? ऊपर से 16, नीचे से 29, 29 और 16 कितना हो गया? 45, -1 44। ये 44 हो गए पास हुए छात्र, 44 हो गए पास हुए छात्र, पास हुए छात्र हो गए 44। बहुत बढ़िया। 6 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 44 और 6 50, 5 विद्यार्थी फेल हो गए, 50 और 5 55, कहानी खत्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। है ना, 16 29 45 -1 44 हो गए पास हुए छात्र, 6 अनुपस्थित से 5 ने पेपर नहीं दिया, 44 और 6 50 और 5 55। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी से। हाँ जी। वीओडी से पढ़ो बेटा, डाउट आने का कोई सवाल ही नहीं है। पहले स्टार्ट तो करो वीओडी से पढ़ना है। पहले स्टार्ट तो करो। लड़कों की एक कतार में, लड़कों की एक कतार में रोहन ऊपर से 15वें स्थान पर है। रोहन जो है ऊपर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं, ठीक है। इन अ queue of boys, Rohan is 15 from the top. There are thrice as many behind him as there were in front, या फिर as there are ahead of him। उसके आगे जितने हैं उसका 3 गुना पीछे है। क्या मुझे कोई बता सकता है उसके आगे कितने हैं? सर 15वां रोहन है तो उसके आगे 14 है। 14 का 3 गुना, 14 तिया 42 उसके पीछे है। 15वां रोहन है, उसके आगे 14 होंगे, 14 का 3 गुना, 14 तिया 42 पीछे है। तो नीचे से रोहन का स्थान क्या होगा? 42 नीचे है तो रोहन का स्थान हो जाएगा 43वां। भाई 43वां रोहन हो गया, 42 लड़के हो गए नीचे, 43वां रोहन हो गया। बस इतना समझ आ गया आप लोगों को, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 15वां रोहन, आगे 14, 14 का 3 गुना, 14 तिया 42 पीछे, पीछे 42 तो नीचे से स्थान हो जाएगा 43। तो रोहन और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच लड़कों की संख्या बताओ। रोहन और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच, है ना, रोहन और नीचे से 7वें लड़के के बीच कतार में लड़कों की संख्या क्या है?
एक नीचे से 7वां लड़का है, एक रोहन है, इनके बीच में कितने लड़के हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है सर? 43 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी है 36। 43 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी कितनी है? 43 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी है 36। 36 अगर इनके बीच की दूरी है, 36 अगर इनके बीच की दूरी है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? 36 माइनस 1, 35। 36 अगर इनके बीच की दूरी है, तो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 36 माइनस 1, 35। 36 माइनस 1, 35। 43 माइनस 7, 36। 36 इनके बीच की दूरी है, तो इनके बीच में पर्सन हो जाएंगे 36 माइनस 1, 35। 35 राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। कम ऑन, बनाइए इस क्वेश्चन को। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। प्रिया इज क्लोजर टू द राइट हैंड देन नताशा। प्रिया इज क्लोजर प्रिया इज क्लोजर टू द राइट हैंड। प्रिया इज क्लोजर टू द राइट हैंड। राइट हैंड से जब काउंट करोगे, राइट हैंड से काउंट करोगे तो पहले प्रिया आएगी। प्रिया इज क्लोजर टू द राइट हैंड देन नताशा। फिर उसके बाद नताशा आएगी। पहले प्रिया आएगी फिर नताशा, है ना। प्रिया इज क्लोजर, प्रिया नताशा की तुलना में दाईं ओर से नजदीक है। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, है ना। देर आर 16 गर्ल्स बिटवीन दैम। अगर इनके बीच में 16 लड़कियां हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी बनेगी? 17 की दूरी बनेगी। अगर इनके बीच में 16 लड़के तो इनके बीच की दूरी 17। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। ये जो प्रिया है, ये बाएं छोर से 32वें स्थान पर है। 17 और 15 32 होता है। 17 और 15 32। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 15, ये दूरी 17। तो 17 और 15 प्रिया 32वें पे आ गई। नताशा बाएं छोर से कितना दूर है? नताशा बाएं छोर से नताशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ गई, है ना। 15वें स्थान पर कौन है? नताशा है। भाई 16 लड़कियां बीच में है तो इनकी बीच की दूरी 17 होगी कि नहीं होगी? 17 माइनस 1, तभी तो 16 लड़की होंगी। और प्रिया बाएं छोर से 32 है, तो 32 माइनस 17, 15 की दूरी आ गई। तो नताशा बाएं छोर से कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। बनाओ फटाफट से। हाँ जी। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। अब हमें ये नहीं पता कि ओवरलैप करना है क्या करना है। गगन बाईं ओर से 5वां है। गगन इज फिफ्थ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। पहले अलग अलग बैठा लेते हैं। प्रकाश दाएं छोर से 12वां है। गगन इज फिफ्थ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, प्रकाश इज 12 फ्रॉम दी राइट हैंड। पहले अलग अलग बैठा लेते हैं, बाद में ओवरलैप करेंगे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ कितने स्थान खिसकता है? 3 स्थान खिसकता है, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो ये जो प्रकाश है ना, ये बाईं ओर से कितना दूर आ जाता है? 5 और 5 10। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों अलग अलग हो। ओवरलैप करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? खत्म कहानी, कर दो सॉल्व। 12 और 3 15 और 5 20 और 5 25 की दूरी आ गई, है ना। देखो, गगन बाएं से 5वां है, प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश को गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाते हैं, तो प्रकाश बाईं ओर से 10 हो जाता है। 5 और 5 10, ये टोटल दूरी निकल कर आ गई। 10 और 3 13 और 12
25 की दूरी है, और 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 की दूरी में पर्सन होंगे 24। 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 की दूरी में पर्सन होंगे 24। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है ना? इस क्वेश्चन को बनाओ, तुम बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है तुम्हें। चार विद्यार्थी हैं, रीना, बीना, मीना और नीना, एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाएं से क्रम से छठे और सातवें स्थान पर है। बाएं से क्रम से है, छठे और सातवें स्थान पर है। कौन कौन? रीना एंड बीना। मीना और नीना दाएं से क्रम से है, चौथे और पांचवें स्थान पर है। मीना और नीना, मीना और नीना चौथे और पांचवें स्थान पर है। कौन कौन? पहले मीना है, बाद में नीना है। ओवरलैप ही नहीं की हमने, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ओवरलैप से सॉल्व तो नहीं दिया होगा एग्जाम में। देख लेते हैं, इससे हो जाएगा तो सही है, वरना ओवरलैप देखेंगे। जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तब बीना बाएं से 15, देखो पोजीशन बढ़ गई तो अलग अलग ही बैठाना था। तो बीना बाएं से 15 हो गई, ये बीना बाईं ओर से कितनी हो गई? ये बीना बाईं ओर से 15 हो गई, बस। अब तुम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है? देखो ये दूरी 15 है, यहां तक दूरी 7 है। 15 में से 7 गई तो ये दूरी कितनी बची? ये टोटल, अच्छा ये दूरी 1 है। 15 में से 7 की दूरी बची 8, 8 में से 1 गई तो ये दूरी बचेगी 7। तो इनके बीच की दूरी हमें पता चल गई 7 है। इनके बीच की दूरी हमें पता चल गई 7 है, बस। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द नीनाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इनिशियली, यानी कि जो नीना है, नीना का नीना का बाएं से कौन सा स्थान था प्रारंभ में? प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में नीना का बाएं से कौन सा स्थान है? तो 7 और 7 14, 7 और 7 14वें स्थान पर है। 7 और 7 14वें स्थान पर, 7 और 7 14वें स्थान पर है नीना। इन तीन क्वेश्चन का आंसर तब दोगे जब वो फिगर मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये फिगर मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। 6 7 5, ये पोजीशन 6 7 थी, ये पोजीशन 4 5 है। कौन कौन बैठा था? रीना बीना, रीना और बीना, और यहाँ पर बैठी थी नीना मीना, सॉरी सॉरी, पहले मीना और फिर नीना। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज हुई, बीना की जगह मीना, मीना की जगह बीना। ये बाएं से 15वीं हो गई, इसका मतलब ये दूरी 1, ये दूरी कितनी हो गई? 7 - 6 1, ये दूरी 7 निकल आई थी।
और ये दूरी 1 निकल आए, बस। तो रीना का दाएं से कौन सा स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम दी राइट हैंड? तो बेटा ये दूरी 5 है, 5 और 7 12, 12 और 1 13, है ना? 5 और 7 12 और 1 13। व्हाट इज द मीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड आफ्टर इंटरचेंज? मीना की पोजीशन क्या है दाईं ओर से चेंज होने के बाद? 5 और 7 12, है ना? 5 और 7 12। इफ रीना एंड नीना, if Reena and Nina also interchange their positions, what will be Nina's new positions from the left hand? ये लेफ्ट हैंड से नई पोजीशन क्या आ जाएगी? 6, है ना? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने कर लिए हैं 28 क्वेश्चन। और जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे तो इन 28 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। कल मैं रैंकिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। परसों हम रैंकिंग चैप्टर के लेटेस्ट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे और फिर रैंकिंग का टेस्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है? फिर मंडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।